बच्चों, आज का टॉपिक है नाउन्स और यह वीडियो कोई भी क्लास देख सकता है क्योंकि नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो आज हम नाउन की बात करेंगे और नाउन को आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कह सकते हैं किसी व्यक्ति कोमा स्थान कोमा वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें व्यक्ति स्थान वस्तु, तो उसका एग्जाम्पल भी कोई होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल में हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की, तो जैसे एग्जाम्पल में राम एक व्यक्ति है, इसलिए एग्जाम्पल नाउन का हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें आया था स्थान, तो हम किसी एक स्थान की बात करेंगे। कोई भी स्थान ले लेंगे, जैसे अपना कुरावली ले लीजिए, मैनपुरी ले लीजिए, या दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोई भी स्थान, ये एक जगह है, इसलिए स्थान का एग्जाम्पल भी नाउन का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम वस्तु का। वस्तु मतलब वे चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। एक होता है लिविंग थिंग, दूसरा नॉन लिविंग थिंग। तो जैसे पेन हो गया यानी कि कलम, और टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये क्या है? वस्तु है। तो याद रखेंगे सब लोग, एग्ज़ाम में अगर आपके ये क्वेश्चन आता है, उसमें आप एग्जाम्पल जो लिखेंगे उस एग्जाम्पल को एक सेंटेंस के जरिए लिखिए। सेंटेंस से मतलब है जैसे राम, डायरेक्ट उसका एग्जाम्पल सिर्फ राम करके ना लिखिए, उसको सेंटेंस बना के लिखिए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस बना के लिखेंगे राम इज़ ए गुड बॉय, और राम के पीछे अंडरलाइन कर देंगे ताकि टीचर्स इस बात को समझ सकें जो नाउन है वो क्या बताया है। दूसरा एग्जाम्पल स्थान का था, जैसे कुरावली इज़ ए टाउन, यानी कुरावली एक कस्बा है। तो इसमें एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो कुरावली के नीचे अंडरलाइन जरूर कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल है वस्तु का, यानी कि चेयर मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे यह एक चेयर है, तो हम लोग इस पर चेयर के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से हम एग्जाम्पल की इस तरीके से हम नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ में दे सकेंगे। अब बात करते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए कौन कौन से नाउन मैंने बताए हैं। इन नाउन को मैं क्लास के अंदर आपसे पूछूंगा और आप उनका जवाब दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो प्रॉपर नाउन में क्या है, एक एक करके हम सारे नाउन देखेंगे। साइड में आपको स्लाइड भी दिख रही होगी चलती हुई, यहाँ पे लगातार नाउन के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन की, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, यानी कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान या वस्तु या विचार के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी स्थान का या किसी वस्तु या विचार का, तो एग्जाम्पल वो प्रॉपर नाउन का होता है। ठीक है, जैसे एक हिंदी में बात करेंगे समझने के लिए सेंटेंस, जैसे राम मैनपुरी गया, तो इसमें अंडरलाइन किस किस चीज़ पे होगी, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें प्रॉपर नाउन के हैं, तो समझेंगे। तो राम जो वर्ड है वो किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो इस सेंटेंस के अंदर राम के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी और दूसरी अंडरलाइन मैनपुरी के नीचे होगी, क्योंकि ये एक स्थान है। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं। और इसमें आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अगर आपने सेंटेंस समझ रखा है तो इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसका दूसरा भाग है नाउन का, जिसको कहते हैं कॉमन नाउन। हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा से मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो एक जाति की ओर इशारा करती हों, यानी कि एक ही तरीके के ग्रुप की ओर इशारा करती हों। यानी कि इसकी डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं, एक जात के अंतर्गत आने वाले संज्ञा, एक जात के अंतर आने वाले वस्तुएं या व्यक्तियों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातवाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी कि एक ही जात का बोध कराती हूँ। तो कैसी जात का बोध कराती हूँ, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो सकती है, कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम प्लेस और काइंड। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि बॉयज़, इसका एग्जाम्पल में आप बॉयज़ लिख सकते हैं, यानी एक तरीके की ये सेम काइंड ऑफ पर्सन है, तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप कंट्री बोल सकते हैं। अब दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में दिया जाता है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति है या वस्तु है उनके समूहों की बात की जाती है इसमें। जैसे मान लीजिए वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स बोल दिया मतलब समूह की बात की गई है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लुक एट द पॉड ऑफ डॉल्फिन्स इन द सी। तो यहाँ पे पॉड है एग्जांपल ग्रुप्स है डॉल्फिन्स का। नाउन की टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, विचारों गुणों या भावनाओं के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो हमारे मन में एक्सप्रेशन आते हैं, जो हमारे फेस पर एक्सप्रेशन आते हैं, जो भाव आते हैं, उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डरना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, खुश होना हो गया, ये क्या है, भाव है, कुछ देर के लिए हमारे चेहरे पर रहते हैं, उसके बाद में दूसरा भाव आ जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रीता डरती है, तो इसकी एग्जाम्पल डरना हो गया। जैसे बोल सकते हैं सोहन हंसता है, तो हंसता पे नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। ये क्या हंसना, इसमें एक भाव है। वह रोता है, तो रोते पर अंडरलाइन हो जाएगी। एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इस तरीके से आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉन्क्रीट नाउन, इसको धातुवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, यानी कि वे चीज़ें या वे वस्तुएं जिनको हमारे द्वारा देखा और छुआ जा सकता है, कॉन्क्रीट नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जो चीज़ें हमारे द्वारा देखी और छुई जा सकती हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे प्लेन, रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर से मतलब क्या है, फ्रिज, कूलर, कार, ये सारी चीज़ें हम लोग देख भी सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ये जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है नाउन के बारे में। इस वीडियो को कई बार प्ले करके बार बार इस चीज़ को समझ लीजिए कि मैंने क्या समझाया है। 2 बार कम से कम इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में आप तैयारी कर लीजिए अपनी कॉपी पर लिखकर, और जब क्लास में आपसे कुछ पूछा जाएगा उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे क्लास में पूछा जा सकता है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, ज़रूर बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए।